बिल्कुल ठीक है कि ज़राअत हमारी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो हुकूमती पॉलिसियों में इसकी वो वाली अहमियत हमें नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से आज हमारा फार्मर बहुत पीछे है और हम ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमें बाहर से चीज़ें मंगवाना पड़ती हैं, जो बेसिक चीज़ें जैसे शुगर है, आपको गंदम है, ये भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं। इसके ना बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। नंबर 1, अच्छे सीड हम नहीं बना पा रहे, हम बाहर से सीड इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर हमारा ठीक ठाक ज़र मुबादला खर्च होता है, हमारे फार्मर को महंगे सीड्स मिलते हैं, फिर उसके अंदर क्वालिटी के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे लोग लोकली उसको पैकेजिंग शुरू करके फार्मर्स को देते हैं, तो ये सीड एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, यानी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम वर्क नहीं कर पा रहे। जहाँ पे दुनिया जितनी प्रोडक्शन ले रही है हम उससे हाफ के ऊपर काम कर रहे हैं। आप शुगर केन की मिसाल ले लें, हमारी एवरेज जो प्रोडक्शन है पर मन वो आज भी 500 से 600 मन पर एकड़ के हिसाब से हमारी ले रहे हैं, लेकिन दुनिया 1100-1200 मन की एकड़ के ऊपर चल रही है। डेयरी के अंदर भी यही सिलसिला है कि हमारी जो दूध की पैदावार है वो इंतहाई कम है, तकरीबन 50% नीचे हैं हम दुनिया के लेवल से। तो इसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे। अब फार्मर हमारा मेहनत तो कर रहा है, उसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ रहा, लेकिन जब तक हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं होगी, हमारी कॉस्ट बढ़ती रहेगी, इनकम कम होगी, तो फिर हम रोना रोते रहेंगे। और सब्सिडी जो हमारी गवर्नमेंट अक्सर अनाउंस करती है, 100 रुपया फर्टिलाइजर फ्री बैग की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी और बड़ा तीर मार दिया। फार्मर हमारे को वो 100 रुपया सब्सिडी इतना मैटर नहीं करती अगर आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दें। मतलब जहाँ पे आप वीट की हम बात कर लें, दुनिया 100 मन की बात कर रही है पर एकड़ और हम आज भी 35-40 मन के ऊपर बात कर रहे हैं। आपकी प्रोडक्शन अगर 40 मन से बढ़कर चली जाए उसके ऊपर, तो 70-80 के ऊपर, तो आपका वो 100p पर बैग जो सब्सिडी देना वो तो कोई मैटर ही नहीं करता। तीसरी जो चीज़ है वो है हमारी इसकी मार्केटिंग के मसाइल, कि हमारे फार्मर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तब वो बेचारा रुलता है, उसकी प्रोडक्ट की सेल आउट नहीं होती और प्राइस बहुत कम हो जाती है। और जब नहीं उसकी प्रोडक्शन अच्छी आती तब मसला है कि वो वैसे ही उसकी एवरेज ही कम हो जाती है। वो मौसम की वजह से हो रहा है, पुराने सीड्स की वजह से हो रहा है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपकी बेहतर ना होने की वजह से हो रहा है। तो फिर हमारा जो फार्मर आज एक दुनिया ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गया, वो कैसे कम्पीट करेगा इस कंपटीशन के दौर में। तो ये एक तीसरा फैक्टर है। चौथा जो बड़ा फैक्टर है वो वैल्यू एडिशन का है। हम आज भी रॉ मटेरियल के ऊपर चल रहे हैं, रॉ मटेरियल बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं, वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। हम ट्रकों के ट्रक आलू भेजते हैं बाहर और चंद $100 हमारे पास आते हैं, और यही चीज़ आप बाहर से अगर सीड ही मंगवा लें तो आपको डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ती है। अब जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं वो हमें जूते मार रही हैं। असल में वो लोकली यहाँ से हमसे आलू परचेज करती हैं। मैं आपको पेप्सी या लेज़ की मिसाल देता हूँ। जो 10 रुपये का पैकेट आप लेज़ का परचेज करते हैं, उसकी टोटल अगर आप कॉस्ट देख लें, मेन उसमें आलू यूज़ हो रहा है, और आलू जो उसके अंदर होता है वो एक भी पूरा आलू नहीं होता। इस तरह से उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग की थोड़ी कॉस्ट है, फिर पैकेजिंग और मार्केटिंग की है, तो टोटल अगर कॉस्ट आप निकालेंगे वो 5 रुपये से ज़्यादा नहीं है। उसका मतलब ये है कि वो 5 रुपये एक्सपेंस करके 10 रुपये की चीज़ बेच रहा है, और हमारा फार्मर क्या हाल कर रहा है। वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी है। वैल्यू एडिशन के 2-3 फ़ायदे होंगे। आपकी यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो वैल्यू एडिशन होगी ना, आप प्रोसेस करेंगे, आप एक दूसरे आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा, आपके फार्मर को एक पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे वो अपनी प्रोड्यूस को सेल आउट कर सकता है डायरेक्टली, मिडल मैन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। आज आपका मिडल मैन अर्न कर रहा है, फार्मर नहीं कर रहा। फार्मर बेचारे का हाल वही पतला का पतला ही रहता है। फिर वैल्यू एडिशन में जब आप ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बाहर वैल्यू एडिशन के बाद उनको सेल आउट करते हैं, तो उससे जो ज़र मुबादला आपको मिलता है वो बहुत अच्छी अमाउंट में आता है। दुनिया क्यों आगे निकल गई? आप ये देखें, ये कंपनीज क्या कर रही हैं। ये आपकी जो आइसक्रीम है, जून जुलाई जैसे मौसम के अंदर जो 1 मिनट बाहर नहीं रह सकती, मेल्ट हो जाती है, वो गांव के अंदर टी करके बेच रहे हैं, और हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो
थोड़ा मौसम की तब्दीली कोई गैर मुतवक्के तौर पे आ जाए तो हमारा ठीक ठाक उसमें नुकसान हो जाता है, उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। तो ये वो बेसिक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जब तक हम काम नहीं करेंगे, ना हमारा जो हम बातें तो सुनते हैं रीढ़ की हड्डी की सेहत रखता है एग्रीकल्चर, लेकिन ये टेक्निकली इसका रोल वो नहीं आ रहा। आपकी एक मेजोरिटी आबादी थी, तकरीबन 68 to 70% जो आबादी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड है, आपकी इंडस्ट्री इससे रिलेटेड है। अब हमारा हाल ये है कि हमें कॉटन बाहर से अपने इंपोर्ट करना पड़ रही है जबकि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो हमारे मुल्क में, हमारा फार्मर खुशहाल हो, हमारी इकानमी ग्रो करे, उसके लिए इन 4 बेसिक फैक्टर्स के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। अदरवाइज कहने की हद तक हम कहते रहेंगे लेकिन आपको कहीं ये तरक्की नज़र नहीं आएगी। इसकी मैं एक मिसाल आपको दे सकता हूँ कि एक्चुअली जो हमारे एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका शायद एग्रीकल्चर से उस तरह से तल्लक ही नहीं है। कि 2004 की बात है, मेरी एक दफ़ा मीटिंग हुई है, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के चेयरमैन थे, उनसे मैंने यही बात पूछी कि जी हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, दुनिया को खुराक की ज़रूरत है, लेकिन हमारा फार्मर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। तो उसका आगे से जवाब ये था कि एग्रीकल्चर ने हमें दिया ही क्या है, हम इसको सब्सिडी दे दे के थक गए। हमें तो प्रोजेक्ट चाहिए मोटरवेज जैसे, जहाँ से हमें रेवेन्यू मिलता है। वो ठीक है कि आपको मोटरवे से रेवेन्यू मिलता है, लेकिन क्या मोटरवे के ऊपर चलने वाले जो आपकी कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो क्या इधर उधर लेके जाती हैं। मेन आपका रेवेन्यू मोटरवेज के ऊपर कमर्शियल व्हीकल से आता है। सोचने की बात यह है कि वो बंदा जो एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन का चेयरमैन है वो एग्रीकल्चर के बारे में क्या राय रखता है, वो क्या इसकी तरक्की के लिए सोचेगा। वो उस चीज़ की मिसाल दे रहा है जिसका डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो इस तरह के लोग आपके एग्रीकल्चर की पॉलिसी मेकिंग में बैठेंगे, वो कैसे अच्छा सोच सकते हैं, वो क्या आपको अच्छी चीज़ दे सकते हैं। यहाँ तो एग्रीकल्चर से तल्लक रखने वाले लोगों को आपको आगे लेकर चाहिए। और जहाँ तक असम्बली की बात है, लोग ये भी बात करते हैं कि बड़े बड़े लैंड लॉर्ड असम्बली में बैठे, उनमें से कितने लोग हैं जो खुद एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। उसमें मेजोरिटी आपको उन लोगों की नज़र आती है जो खुद तो कल्टीवेशन ही नहीं करते, अपनी ज़मीनें आगे उन्होंने लीज पे दी हुई हैं। तो उनको क्या पता कि एक बंदा जो वहाँ पे जो काम कर रहा है उसके मसाइल क्या हैं। तो सिर्फ एक बात के ऊपर आगे बात रुक जाती है कि फर्टिलाइज़र के ऊपर 100 रुपया 200 रुपया पर बैग जो है ना वो सब्सिडी दे दी है। इससे फ़ायदा नहीं होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इससे ही पड़ेगा कि जो बेसिक मैंने 4 फैक्टर्स आपको बताए हैं इनके ऊपर काम नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें अपनी एग्रीकल्चर को ऊपर उठाना है, अपने फार्मर की हालत को बेहतर करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, अपनी मुल्की इकानमी को बेहतर करना है, तो इन बेसिक जो 4 फैक्टर्स हैं, सीड, आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, आपकी मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन, जब तक ये नहीं होंगे ये हमारे मसाइल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे।